तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही आया है जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने इस पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो देखो इस प्रकार का पूरा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर आया है। सबसे पहले अपन सही विकल्पों को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से विषम संख्याओं का सही क्रम है। देखो बच्चों, विषम संख्याओं का सही क्रम कौन सा होगा? देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है ना। डी नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक सरल कोण ऋजु कोण की माप होती है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 180 डिग्री की होती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कापरेखा स्थिरांक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। यहाँ से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ए नंबर का होगा, ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एक कक्षा के 10 छात्रों का चित्र विन्यास। तो देखो बच्चों, लड्डू जलेबी जलेबी बर्फी तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको, तो छात्रों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो देखो लड्डू जलेबी जलेबी बर्फी रसगुल्ला बर्फी बर्फी लड्डू बर्फी कलाकंद। तो छात्रों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका बर्फी आ जाएगी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा उसकी लंबाई। अगर प्यार जो उसकी लंबाई दे रखी है ना, तो इसका अपन याद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, देख सकते हो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? उसकी लंबाई इसका राइट आंसर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही होता है। देखो पर जो चित्र बिंदु का समय होता है। तो देखो पर जो यहाँ से आपको किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही छोटा होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? छोटा। क्या लिख कर आना था प्यारे बच्चों? छोटा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक समकोण का मान होता है। तो देखो बच्चों एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो बच्चों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 0 डिग्री आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो 90 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, आंकड़ों को सारणी या पाई चिन्ह, क्या लिखोगे? पाई चिन्हों के रूप में प्रयोग करके सारणी के रूप में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। आयात एक विशेष प्रकार का है। देखो बच्चों आयात एक विशेष प्रकार का दंड आरेख है। क्या लिखोगे यहाँ पे? दंड आरेख प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिला होगा। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इस पेपर के द्वारा टॉप करोगे। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा याद करके जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।